हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोर संविधान का ये सिलसिला। तो ये कोर संविधान का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2021 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है? तो ये आपका अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 75 बिल्कुल है। 75 के 3 में ये बात कही गई है और 75 के आपके 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो अनुच्छेद 75 1 में कहा गया है नियुक्ति का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की, और 75 3 में कहा गया है सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगा आपका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। मतलब किस वर्ष में पारित किया गया था, कहने का सेंस ये है। तो ये देखिए शहरी भूमि जो होती है वहाँ पे भी सार्वजनिक विकास की चीज़ें लगाई जाती हैं ना, जैसे पार्क हुआ, ठीक है, ओपन जिम हुआ, इस टाइप की चीज़ें लगाई जाती हैं। तो किस प्रावधान में किया गया था, कब किया गया था, पूछा आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 नहीं, 1976 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था? एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अफगानिस्तान की जो संसद है उसको बनाने में भारत का योगदान रहा है, और ये तकरीबन मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। तो आप आंसर जान सकते हैं कि ये 2010 तो होगा नहीं, इसमें से कोई होगा। तो ये क्या आप जान लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? 2015 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे संपर्क में कर सकता है। मतलब कि अगर आप सूचना जो डिपार्टमेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 में आया था जो एक्ट, उसमें अगर साइबर अपीली वाला मैटर है तो आप किस न्यायालय में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन कह रहा है। तो आप बिल्कुल जिला न्यायालय आपका राइट आंसर नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय भी राइट आंसर नहीं है। मुंसिफ न्यायालय तो न्याय अर्थव्यवस्था से संबंधित मामला है, आपका क्या है? उच्च न्यायालय में आप डायरेक्ट अपनी बात को अपील कर सकते हैं अगर वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये कोर संविधान का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी नहीं समझता। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह बहुत बार आया है। तो क्या है, इसको आप अच्छे से समझिए। जो हुआ था आपका कि संविधान में जो प्रस्तावना आपकी, देखिए प्रस्तावना जो है पीटी नेहरू द्वारा लाया गया है। जो प्रस्तावना है पीटी नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को लाया गया था, और ये आपके संविधान में शामिल हुआ था। उसके बाद से कई तरह के विवाद हुए इसमें, और जो कि इसमें मेन मैटर यहाँ से बेरोजगारी से शुरू होता है। ये जो मामला आया था 1960 में आया था, और 1960 में बेरोजगारी वाद में ये मामला कहा गया कि संविधान का ये भाग नहीं माना जाएगा। किसको? प्रस्तावना को। कि उसके बाद से लेकिन केशवानंद भारती बनाम 1976 वाला मामला जो आया था, ये वाला केशवानंद भारती बनाम भारत केरला राज्य वाला मामला, तो इसके अंतर्गत में ये कहा गया इनके द्वारा कि नहीं ये बात गलत है, ये संविधान का मूल अंग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेरोजगारी संघ मामला जो है ये इसका बेसिक संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात जब भी करेगा तो केशवानंद भारती उसका आंसर होगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा है दूसरा, तो इसका आंसर आपको देना है बेरोजगारी संघ मामला जो था 1960 का मामला है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान का अंग नहीं माना जाएगा प्रस्तावना को। आइए देख ले अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर हो सकते हैं? राज्य मानवाधिकार, इसके पहले कई बार क्वेश्चन कराया जा चुका है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 साल और 70 साल, जो पहले होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष इसके अध्यक्षों का कार्यकाल होता है। इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? अध्यक्ष को लेके 3 हो जाते हैं, और जो पूछा है सिर्फ 2 अध्यक्ष को छोड़ के।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसके 2 सदस्य हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? ये भी कोर क्वेश्चन नहीं है संविधान का, लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लीजिए, 1987 में लॉन्च की गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए 25 से 28 जो है धर्म से संबंधित मामला है, और ये देखिए 19 से 22 ये कैसा मामला है आपका? जी हाँ, यही मामला तो स्वतंत्रता का है। तो 19 से 22 के बीच में आपको राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। 19 से 22 ये जान लीजिएगा, बहुत ही जरूरी होता है ये 1922। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय किसके तहत आता है? वह संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है कि अवशेषित शक्तियों है? अवशेषित शक्तियां तो कुछ होती नहीं है, ये कि 3 ही 7वीं अनुसूची में तो 3 ही चीज है, वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। कितने कितने विषय हैं सबको आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या कह रहा है। ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत में कृषि आय किस में आता है? तो आप जान लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह राज्य सूची का विषय है। कृषि से संबंधित मामला जो रहेगा वो किसके अंतर्गत में आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत में आएगा। तो समझ रहे हैं आप लोग बेहतर तरीके से। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अस्थिति लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था? देखिए ये भी कोर क्वेश्चन नहीं है संविधान का, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए, क्योंकि यह आप किसके संबंधित मामला रखता है, यह जनहित याचिका से संबंधित मामला है। न्याय प्रणाली में जो प्रस्तावित किया जाता है, इस टाइप की जो बातें हैं वो जनहित याचिका के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी? देखिए जनहित याचिका बहुत ज़्यादा, पीएन भगवती साहब जो हैं आपके, जो पीएन भगवती है, ठीक, पीएन भगवती साहब, और आपके कृष्णा अय्यर साहब जो थे, कृष्णा अय्यर साहब जो थे, ये और ये दोनों मिलके जनहित याचिका की शुरुआत की थी। पीएन भगवती जो है आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामला आता है। इससे शुरुआत, जनहित याचिका की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय से स्टार्ट की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है? मैं इसका ट्रिक आपको बताया था। आप हमेशा आरक्षण मतलब एक तरह से छूट होता है, डिस्काउंट होता है, इसको आप डी से याद कीजिएगा। और पंचायती राज किस में है? 243 याद कर लीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट मतलब समझ लीजिएगा आरक्षण या छूट, तो इसे याद करिएगा। जब भी वो आरक्षण की बात करेगा तो आप जान जाइएगा क्या है, अनुच्छेद 43D क्या करता है, आपके पंचायतों में सीटों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति MM पुंछी, मदन मोहन पुंछी, इनका नाम है मदन मोहन पुंछी, अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? पुंछी आयोग बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है? 2003 नहीं है, 2007 है। ये अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपा था, ये अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपा था। और ये मामला था केंद्र और राज्यों के बीच में, ये समझौता हुआ था, एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, सांप्रदायिक दंगों से, धर्म से संबंधित मामले थे कुछ, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेके किया गया था। सांप्रदायिक दंगे से संबंधित मामला था। तो उसी एक समय में MM पुंछी साहब ने एक मतलब समिति गठित की थी और उस समिति की अध्यक्षता की थी, इसलिए इनके नाम पे MM पुंछी आयोग का नाम पड़ा था। यह 2010 में गठित की गई थी, रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की गई थी। आगे देखते हैं, यह है निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित मिलते जुलते हैं। आपको बताना है आपका जो नीति निदेशक सिद्धांत है
जो कहाँ से कहाँ तक है, जो 36 से 51 के बीच में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है ये अनुच्छेद, इसे नीति निषेध तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये किससे लिया गया था ये नहीं पूछा है, उसी का सेंस है कि यह किस में उल्लेखित है, इस टाइप का आपको बताना है कौन सा मिलता जुलता है इससे। तो आपको क्या है, मैकाले की रिपोर्ट्स के अंतर्गत में नहीं आती है। और किसके अंतर्गत में आती है ये, उद्देश्य का संकल्प बिल्कुल नहीं, निर्देशकों के साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत में निर्देशकों के शासन। देखिए ये जो है नीति निषेध सिद्धांत आपका क्या हुआ था, ग्राम का विकास हो उस सिद्धांत को फॉलो किया गया था। इसमें कई प्रकार के विचारें हैं, और समाज का विकास हो, लोक कल्याणकारी राज्य के गठन के लिए बोल सकते हैं, इसका गठन किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के अयोग्यता का प्रदान करता है? तो आपको बताना है दल बदल वाला सिस्टम, आपको सबको पता है 52वां संविधान संशोधन 1985 इसका राइट आंसर है। आप इसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। देखिए क्वेश्चन अब क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब जो भी लोग मेरी सीरीज देखे हैं उस आंसर को देखते ही वो टिक मार रहे होंगे। देखिए कि 2021 का जो पेपर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली रूप से थोड़ा बड़ा करके या फिर क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके क्या किया जाता है, क्वेश्चन को दिया जाता है। ये नहीं कि कुछ अलग ही आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार हम लोग करा चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन आप जान लीजिएगा, ये मिनी संविधान संशोधन के अंतर्गत में आता है, इसको मिनी संविधान कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ाया हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। देखिए जनहित याचिका PIL मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है। इस पे हर एग्जाम के मतलब पैटर्न में, हर क्वेश्चन पेपर में मैं इसको कराया हूं। आप देखिएगा इसको, जनहित याचिका जो PN भगवती साहब है, अभी भी 2 क्वेश्चन कराया और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो यह किससे संबंधित है, यह न्यायिक पहल द्वारा किया जाता है ना, बिल्कुल यह न्यायिक पहल द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी PN भगवती साहब, अय्यर साहब के द्वारा, आपको मैं बताया हूं। ये राइट आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। संविधान के कोर क्वेश्चन इसमें इस सेशन के खत्म हो गए हैं। अगला सेट जब भी आएगा पढ़ाया जाएगा आपको। हम कुछ दिन में संविधान के जो टॉपिक वाइज हैं लेक्चर, उसको जल्द ही हम लोग अवेलेबल कराए हैं। और तब तक आप लोग इसको जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, आपको क्या करना है, सबकी समरी, सबका एक नोटबुक तैयार कीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। धन्यवाद।